आज हम एच टी और वी टी समझते हैं। और एच टी का फुल फॉर्म है हॉरिजॉन्टल ट्रेस, फॉर्म है वर्टिकल ट्रेस। साथ ही साथ क्या यह एच टी और एच पी दोनों बराबर है या अलग है? तो हम यहाँ बता देना चाहते हैं ये दोनों एक जैसा एक नहीं है बल्कि अलग अलग है। तो अब हम इस मॉडल के द्वारा समझते हैं इसे कि एच टी और एच पी, साथ ही साथ वी टी और वी पी कैसे अलग है। साथ ही साथ हम एच टी और वी टी का हम मॉडल की सहायता से इसे बना करके समझते हैं, है ना। क्योंकि आगे हम जो भी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें ये दोनों जो है टर्म हमें हमारे पास आएगा और इसे बिना समझे हम उसे लगभग नहीं बना पाएंगे। तो हम इसे चलिए इसे बनाते हैं बिना समय गंवाए। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि हमारे पास एक लाइन है। इस लाइन को हम क्या करते हैं, इस मॉडल में फर्स्ट एंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखते हैं। हम देख पा रहे हैं कि ये लाइन जो है वो उसको हम इस तरह से रखते हैं। मान लीजिए लाइन की जो लंबाई है वो 70 है। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए एल 70 mm लंबाई का एक लाइन है जिसका लंबाई क्या है 70 mm। पैरेलल इन फ्रंट ऑफ वीपी 20 mm। यह क्या है, वीपी और के साथ पैरेलल है और इन फ्रंट है कितना है 20 है। साथ ही साथ एंगल विथ एचपी के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। एंगल 60 डिग्री का कोण बना रहा है। 1 पॉइंट एबव द एचपी 10 mm। साथ ही साथ यह एचपी से 10 mm एबव है इसका एक पॉइंट। क्वेश्चन के अनुसार ये 70 का है लाइन है, चूंकि यह वीपी के साथ पैरेलल है और साथ ही साथ इन फ्रंट है 20 mm। देखिए इस तरह से 20 mm इन फ्रंट कर दिए। साथ ही साथ एचपी के साथ एंगल कितना बना रहा है 60 का, तो हम इसे 60 का एंगल बना दिए। अब क्या कहता है कि इसका जो एक पॉइंट है वो 10 mm है। यहाँ से है क्या है 10 mm का एबव पर है, इस तरह से है। तो इस तरह से जब हम रखते हैं प्लेन में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो हम देख पा रहे हैं कि पॉइंट ए क्या है, ए है, क्या है पॉइंट बी है। तो ए और बी को मिलाते हुए जब हम इसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो यह एच पी को कहीं ना कहीं काटेगा। जहां पर यह काटेगा उस पॉइंट एच टी बोलेंगे, एच टी। ये क्या है कि 20 mm, चूंकि ये इन फ्रंट है तो 20 mm हमें एच पी पर नजर आएगा। यानी कि इसका पिक्चर जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमें। मान लीजिए ये एक्स वाई लाइन है तो 20 mm हमें इस तरह से 20 mm नीचे हमें दिखाई देगा। साथ ही साथ ऊपर में हम 10 mm हमें इस तरह से दिखाई देगा 10 mm और नीचे जो है 20 mm है। या चूंकि इस तरह से 20 mm है और 20 mm जब हम ऐसे करते हैं तो हमें नीचे की तरफ दिखाई दिया और चूंकि यह एचपी से 10 mm एबव है तो हमें यह ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ दिखाई देगा। अब हम चूंकि यह एचपी के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है तो एचपी के साथ हम इसे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। 60 डिग्री का हम इस तरह से कोण बनाएंगे, एचपी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। लेकिन वस्तु की लंबाई कितनी है, वस्तु की लंबाई है 70 mm लंबी है। तो 70 mm का हम इस तरह से एक लाइन बनाएंगे। 70 mm का एक लाइन है। अब ये लाइन को हम जब सीधा इसके ऊपर डालेंगे तो हमें इसका ये क्या है, टीएल है, ट्रू लेंथ है। हम जब इसे ऊपर से देखते हैं टॉप व्यू में तो हमें एक प्रोजेक्टेड लाइन दिखाई देती है जो कि रियल नहीं होगा। अब हम देख पा रहे हैं कि ये इसका नाम, इस पॉइंट को हम यदि ए बोलते हैं, इस पॉइंट को यदि बी बोलते हैं, तो ए और बी को जब हम बढ़ाते हैं आगे की तरफ तो यह कहीं ना कहीं एक्स वाई लाइन को काटेगा। जहां पर यह काटेगा वहां से हम एक लंब डालेंगे और हम इसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो जहां पर यह पॉइंट हमें मिलेगा उस पॉइंट को हम एच टी बोलेंगे। यानी कि एच टी क्या है, एच टी एक तरह का पॉइंट है जो कि हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्राप्त हुआ। आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से
ये क्या है, VP के साथ पैरेलल है और 20 mm एबव है, साथ ही साथ HP के साथ या 10 mm एबव है। इस तरह से 60 डिग्री का कोण बना रहेगा। जब हम इसे A और B लाइन को जब हम आगे की तरफ ले जाते हैं तो हमें कुछ दूरी पर हमें एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को हम ST बोलेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि चूंकि यह 60 डिग्री का कोण HP के साथ बना रही है, लेकिन हमें चित्र में VP के साथ प्राप्त हो रहा है, तो हमने VP के साथ बनाया। साथ ही साथ तो इस तरह से हम HT को समझ सकते हैं। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमें सिर्फ HT प्राप्त होगा, VT प्राप्त नहीं होगा। अब यदि इस लाइन को हम HP के साथ पैरेलल रखते हुए ऊपर की तरफ ले जाते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर HT प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ पर हमें VP प्लेन को पेनिट्रेट करेगा, तो हमें यहाँ पर VP प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये HT हुआ। और जब हम HP के साथ पैरेलल रखते हुए जब 20 mm ऊपर ले जाते हैं और यहाँ से 10 mm रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, VT प्राप्त होता है, जो कि कभी कभी हमें ऐसा प्राप्त होता है कि वह HT के साथ भी ट्रेस करता है, HT भी बनाता है और VT भी बनाता है। जैसे इस मॉडल में देख सकते हैं क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हम देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड है, ये फोर्थ है। तो यदि कोई लाइन जो है वो हमें इतना ही बड़ा दिखाई दे रहा है, जो हम देख पा रहे हैं कि हमें लाइन जो है इतना ही बड़ा है ना, लाइन क्या है, इतना बड़ा है, और वो क्या करती है कि वह VP को भी काट रहा है, साथ ही साथ आगे की तरफ HP को भी काट रहा है। तो यहाँ पर हमें दो HT और VT दोनों प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ से जो डिस्टेंस है एबव HP के साथ एबव हमें VT प्राप्त हुआ, साथ ही साथ HT के साथ हमें HT भी प्राप्त हुआ। जब हम इसे ऊपर की तरफ जब हम इसे रोटेट करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि हमें एक पॉइंट यहाँ प्राप्त हुआ, हमें यहाँ पर एक VT प्राप्त हुआ, यहाँ पर हमें एक VT प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमें HT प्राप्त हुआ। जब हम इसको निकाल करके बाहर जब हम इसे इस तरह से रोटेट करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हमें VT यहाँ पर प्राप्त हुआ और HT हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो देखेंगे इसी तरह का हमारे पास प्रॉब्लम आएगा, तो हम उसे मॉडल की सहायता से बनाएंगे और समझेंगे। जहाँ पर नहीं समझ में आएगा उसको और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।